हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्रिस्टॉक। जैसे कि आप जानते हो, हम यहाँ पे बिजनेसमैन के लिए नई नई स्कीम्स पॉलिसीज़ बताते रहते हैं। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा सा अलग है। इस वीडियो में हम आपको एक तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो कैसे आप उसे स्टार्ट कर सकते हो, क्या आपको मिनिमम कंप्लायंस करने होंगे और उसकी कॉस्टिंग भी आपको क्या पड़ेगी। सो वी विल बी प्रोवाइडिंग अ बेसिक एडवाइस कि आप कैसे कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हो। सपोज़ यू हैव एन आइडिया जिसमें आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो और आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया एंड देन यू वांट टू सेल इट एट अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और इन अ लोकल मार्केट्स। सो जो बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले आपको अपने बिजनेस का एक नाम रखना होगा। यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस एज योर इंडिविजुअल नेम। फॉर एग्जांपल, आपका नाम राहुल शर्मा है तो आप राहुल इंटरप्राइजेस कर सकते हो, या आप कुछ भी नाम रख सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। बट ये नाम, इस नाम के आगे आप प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी नहीं लगा सकते अगर आप एज अ प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि एज एन इंडिविजुअल। और आप कोई भी नाम ऐसा फैमिलियर नहीं रख सकते जो ऑलरेडी ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड है, या किसी भी कंपनी ने, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोक है या पेप्सी है, आप पेप्सी डॉट कंपनी नहीं रख सकते, क्योंकि उस केस में क्या होता है, जो पेप्सी कंपनी है वो आप पर लीगल केस कर सकती है। हालांकि इतने छोटे होते हैं तो हमारे पे नहीं करती इतने, क्योंकि इसकी लिटिगेशन कॉस्ट भी होती है। बट अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हमें अगर ग्रो करना है तो हमें ऐसा ही नाम रखना चाहिए जिससे बाद में आपको कभी भी ये लीगल कॉम्प्लिकेशंस ना आए, जिससे कि आपको नाम चेंज करना पड़े। So our advice is to have that name which is not similar to the big brands or even a good brands, जिससे कि you can carry that name for the future. So आप अब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, there are different ways you can start. You can start as an individual. You can start your business by incorporating a company. You can start your business by having a partnership firm if you have a partner within that. So ये 2-3 तरीके हैं जैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। अब आपने नया बिज़नेस करा, आपको फाइनेंस भी मैनेज करना है, आपको कॉस्टिंग भी मैनेज करनी है। तो अगर आप सीधे ही कंपनी के पास जाओगे, कंपनी इनकॉर्पोरेट कराओगे, देन इट कम्स विद द कॉस्टिंग, बिकॉज कंप्लायंस कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे तो आपको कंप्लायंस करनी पड़ेगी और उसकी कॉस्ट लगती है। सो आवर सजेशन इज़ कि आप एज एन इंडिविजुअल स्टार्ट करो अनलेस अनटिल इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव अ कंपनी, एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म। अब आपने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, अब आपको सबसे पहले चाहिए, आपको नाम हो गया, उसके बाद चाहिए आपको बैंक अकाउंट। अब आपको बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। या तो आप किसी भी बैंक के पास जाओगे, वो आपसे 2 एड्रेस प्रूफ मांगेगा, ठीक है। उस केस में आप 2 चीज़ें कर सकते हो कि आप अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, एक आप अपना शॉप एक्ट ले लीजिए, या आप एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ भी काम कर सकते हो। अब हमारी सलाह रहती है कि अनलेस अनटिल योर बिजनेस इज़ बिग मीन्स व्हेन यू आर डूइंग अ बिजनेस, अगर आप सर्विस सेक्टर में हो, आप 20 लाख से कम की सेल कर रहे हो इन अ सर्विस, और इफ़ यू आर इन टू अ ट्रेडिंग सेक्टर जहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, वहाँ पे आपकी सेल 40 लाख से नीचे है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना नहीं चाहिए। आप क्या बोलते हैं, अपना शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन लेके और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेके अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो। कुछ लोग कहेंगे कि यार इस केस में आपका जो इनपुट आ रहा है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। बट मेरे भाई, मैं एक सिंपल सी चीज़ है, जीएसटी में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। सो आप जो भी ला रहे हो और आप आगे उसको बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 10 रुपये की चीज़ ला रहे हो, आप उसको 12 रुपये में बेचोगे, एंड जीएसटी इज़ अ वैल्यू एडिड टैक्स। सो जो भी आपने वैल्यू ऐड करी, यानी कि 10 और 12 में आपने 2 रुपये ऐड करे, तो आपको 10 रुपये का क्रेडिट मिल जाएगा, प्लस आपने जो 2 रुपये ऐड करे उसका तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा, जिससे कि आपको सामने वाले से टैक्स लेना है एंड देन आपको सरकार को पे करना है। सो ये जो सोच है कि आपका जीएसटी क्रेडिट आ रहा है वो ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब रही बात आपको कंप्लायंस की, अगर आपका टर्नओवर भी कम है, जो 20 लाख सर्विस है, 40 लाख से कम है अगर प्रोडक्ट्स का, उस केस में अगर आप जीएसटी नंबर ले लेते हो तो आपको उसकी कंप्लायंस करनी पड़ेगी, उसकी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी, चाहे मंथली हो चाहे क्वार्टरली हो, ठीक है। उसकी कॉस्ट होती है। एंड अब भी कुछ लोग कहेंगे कि यार हमारे पास सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर से बिल करेंगे
और उसकी क्या बोलते हैं कंप्लाइंसेस हम कर देंगे, सॉफ्टवेयर में आता है, इजी प्रोसेस है अपनी रिटर्न्स फाइल करने का। बट वहाँ पे चैलेंज ये हो जाता है कि कोई भी आम इंसान है उसको जीएसटी लॉस कम्प्लीटली पता नहीं होते। जैसे कि मैं आपको एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूँ जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी। जैसे कि आप अपने बिजनेस के लिए कोई पैसेंजर व्हीकल यूज़ करते हो, ऑब्वियसली आज की डेट में सबके पास एक गाड़ी या मोटरसाइकिल तो है ही है, ठीक है। उसको आप या तो इवन अगर आपने परचेज़ करी है बिज़नेस में तो भी आप जीएसटी पे करके आए हो, ठीक है। या आप उसका रिपेयर मेंटेनेंस भी करा रहे हो तो भी आप कोई भी पार्ट लग रहा है, कोई भी सर्विस लग रही है, उस पर जीएसटी पे करते हो। तो आप क्या करोगे, आप उसका जीएसटी नंबर दे दोगे जिसकी वजह से आपको क्रेडिट तो मिल जाएगा, लेकिन वो क्रेडिट यूज़ करना आपके ऊपर है। और जीएसटी प्रोविजंस कहते हैं कि अगर आपका पैसेंजर व्हीकल है तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा अनलेस अनटिल इट इज़ अ कमर्शियल व्हीकल। तो आप क्या करोगे, अगर आपको नॉलेज नहीं है आप उसका जीएसटी क्रेडिट क्लेम कर लोगे। जीएसटी क्रेडिट क्लेम करने से क्या होगा, आपको जब भी कभी स्क्रूटनी होगी, जब भी कभी असेसमेंट होगी, जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा कि आपने ये आईटीसी गलत क्लेम किया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत क्लेम किया है, और उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा एंड उस पर आपको 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। सो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ, और जिसके लिए आपको प्रोफेशनल की हेल्प लगेगी। सो इट विल ऐड कॉस्ट टू योर बिजनेस। So our suggestion is, if your business is small, the limit is 20 and 40 for services and for products respectively, and it is not required to do the business। मतलब आपको जीएसटी की आपको बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाओगे वहाँ आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, बट अगर आप नॉर्मल मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो या सेल अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है, तो वी सजेस्ट यू डोंट टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनलेस अनटिल यू क्रॉस दिस लिमिट्स। और जब आप लिमिट क्रॉस कर जाओगे वहाँ बट ऑब्वियसली आपको लेना ही पड़ेगा टू कंप्लायंसेस ऑफ दिस जीएसटी एंड दिस आर द एप्लीकेबल लॉज इन इंडिया। अब चलते हैं आगे कि आपने चलो ठीक है, आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी ले लिया, अब आप इसको प्रोसेस बिजनेस आपका ग्रो हो रहा है, आप इसको और बड़ा करना चाह रहे हो और आपको एक फॉर्मली नेम चाहिए, क्योंकि ऐसे रिक्वायरमेंट्स कभी कभी आ जाते हैं जब आप बड़ी कंपनीज़ के साथ काम करोगे, दैट दे वांट टू वर्क विद द प्राइवेट लिमिटेड, और आप ओवरसीज़ में काम करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक दिखाना पड़ता है, एक फेस वैल्यू होती है कि अच्छा आपकी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। वहाँ पे आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन पे जाना पड़ता है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन में आपको जब भी आप कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे उसके साथ साथ उसके कंप्लायंसेस भी आएंगे। कंप्लायंसेस क्या होंगे, उस कंपनी की हर साल स्टैट्यूटरी ऑडिट होगी, टैक्स ऑडिट होगी, उसके बाद आपको उसके जीएसटी कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, एमसीए फाइलिंग्स करनी पड़ेगी। सो व्हेन एवर यू गो विद द कंपनी इट कम्स विद द कंप्लायंस एंड दैट कंप्लायंस हैज़ कॉस्ट। सो जब भी आप कंपनी बनाने की सोचो, यू कीप दिस इन योर माइंड कि आपको कंप्लायंस करना है, बिकॉज नॉन कंप्लायंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है वर्सेस कंप्लायंस की कॉस्ट। तो आप सिर्फ ऐसा मत करिए कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको कोई आइडिया आया और आपने सीधा जाके कंपनी बना ली। नो, फर्स्ट यू डू द बिजनेस एंड देन गो विद द कंप्लायंसेस और गो विद द अदर फॉर्मल चैनल, बिकॉज आप बिजनेस तो इंडिविजुअल नेम पे भी कर सकते हो। सो दैट इज़ जिस्ट अबाउट कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप कैसे आप कर सकते हो। यू स्टार्ट योर बिजनेस फर्स्ट, फोकस ऑन योर बिजनेस, ग्रो योर सेल्स। व्हेन योर सेल्स ग्रोज दैट you take a MSME registration and Shop Act registration to have your bank account, which is very easy. Then you go with when you reach the limit, you go with the GST registration, and when you cross the GST limitation and you want to formalize having a more formal way of business, starting a company, then go with the company formation and doing all this work, क्योंकि इन सब में कॉस्ट भी होती है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग अ बिजनेस कि इनिशियल डेज में एक एंटरप्रेन्योर को बहुत स्ट्रगल करने पड़ते हैं एंड फाइनेंस भी मैनेज करना होता है एंड एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट। सो दिस इज़ अ ब्रीफ अबाउट हाउ यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस, व्हाट compliance you can do, and if you need more information, you need further guidance, you can connect with us at the number given below. Any day, any time you can drop us a text and we will surely be helping you. Thank you very much.